सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का जो कि चैप्टर 8 चतुर्भुज में, जो कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके टेस्ट में, वीकली टेस्ट में आपसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन। तो उसमें से जो कि है हमें आपको अभी 30 क्वेश्चन करा देता हूँ। 30 में से 10 क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले और भी बहुत सारे वीडियो आप सभी को देखने को ऐसे मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका याद सीधा रखिए। इसका होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये हमसे याद रह जाएगा। 360 डिग्री जो कि रहता है अंतःकोणों का योग। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण, ठीक है, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। तो इसके चौथे कोण का योग क्या होगा। हाँ, ये एक फार्मूला हम बना सकते हैं। क्या फार्मूला, देखिए। हाँ, सभी को तो पता है कि एक चतुर्भुज का, अभी देखिए मैंने बताया एक चतुर्भुज का कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों कोणों का योग हमें चौथा का निकालना है, यानी एक का निकालना है। तो हम तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 75 यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस 90 और प्लस 75। ठीक है, तो टोटल इसको जोड़ने से कितना हो गया, हमारा हो गया 150 और इधर से प्लस 240। ठीक है, 240 और 240 में अब हमें माइनस कर देना है 360, क्योंकि 360 तो हमें पता है चतुर्भुज में होता है। तो 360 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 120। ठीक है, तो 120 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे, एकदम सिंपल, एकदम फॉर्मूला लगा है। इसमें शॉर्ट भी ले सकते हैं आप लोग। 120 डिग्री यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे नंबर में। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 80, 95 और 112 है। तो इसके चौथे कोण का योग क्या होगा। एकदम वही वाला फॉर्मूला से बन जाएगा, एकदम सिंपल है। चलिए इसको भी बना के हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80 डिग्री प्लस 95 प्लस 112 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, 80 से 160 और 10 से 170 और 5 175, 175 और 10 185 और 2 87 और 100, यानी कि 287। ठीक है, 287। ठीक है, और इसमें अब इसमें इनमें से 360 घटाइए तो कितना बच रहा है हमारा, इधर से 3 बचेगा, 3 और 10 यानी कि 73 हमारे यहाँ पे बच रहा है 73। तो 73 यहाँ पे देख सकते हो, 73 हम लोग टिक लगा देते हैं, जो कि ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, ये एकदम सिंपल है। इसका आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ये 105 डिग्री। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, देखिए सिंपल है, 110 और 82 और 60। तो 110 इधर हो गया और 8 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि 260, यानी कि 260 यानी कि 100 डिग्री जहाँ दिखे वहाँ टिक मार दीजिए। एकदम सिंपल सा आंसर होगा इसका। एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये एकदम अच्छा सवाल है। इसका आंसर जो किया बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे छोटा कोण पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो किया मैं बता दूँ इसमें ये कैसे होता है। इसमें 36 डिग्री इसका आंसर जो कि निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8वें नंबर पे। 7वें, चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। इसमें भी वही पूछ रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 2, 4, 5, 7 के अनुपात में इसका कोण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, 40 पर टिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक चतुर्भुज के कोण अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में
तो इसका कोण का क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। जी हाँ, इसका 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो डी इजिकल टू 135 है, तो बी इजिकल टू कितना होगा? तो बी इजिकल टू हो जाएगा हमारा 135, क्योंकि जितना ए का मान है उतना सी का होगा, तो बी का उतना ही होगा जितना डी का होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग 11। यदि एक आयत ए बी सी डी में कोण ए बी डी इजिकल टू 40 है, तो डी बी सी का मान क्या होगा? एक आयत पूछा, ठीक है। तो आयत में अगर 40 होता है तो 40 का यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोनों ए बी सी और डी की इस क्रम में लेने पर अनुपात 3, 7, 6, 4 में से है, तो ए बी सी डी एक समबलम होगा, ठीक है। ये समबलम हो जाएगा, ये आपका समबलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, तो ए डी बी का मान कितना होगा? जी मैंने इसे पिछली समझाया था। अगर 50 होगा तो इसका 40 हो जाएगा, क्या कि 90 डिग्री का ही कोण ज़्यादातर पूछता है 9 क्लास में, तो यार में 90 डिग्री का ही आएगा। 90 या 180, 360 वाला भी रहता है, पर वो कम मात्रा में। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी डी सी और कोण ए इजिकल टू 60 है, तो बी का मान क्या होगा? अगर ए का 60 है तो बी का होगा 120, ठीक है। क्योंकि दोनों चतुर्भुज में पूछ रहा है, तो देखिए चारों कोण को चारों कोण का पूछ रहा है, चारों कोण को मिला के कितना होना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों एक कोण हो गया, ठीक है। तो चारों में से जो ये कोण हो गया, इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ए का मान कितना था, यहाँ पे ए बी और सी और डी दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ए और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 180, ठीक है, 180। और डी और सी कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास 180 हो जाएगा, तब ना बनेगा जी 360, जो हमने कहा नहीं अभी कि समांतर चतुर्भुज का योग 360 होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे ए का 60 है तो बी का कितना होगा? 180। तो 180 का जो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। 16 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी तथा बी का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो जिससे मैंने इससे पहले दिखाया था कि दोनों मिला के ये तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ए और बी जो है, ए और बी इजिकल टू 180 होगा हमारा, और सी और डी इजिकल टू 180। तो यहाँ पे सी तथा डी का पूछा, तो कितना होगा? 180। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बटा भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा का माप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी भुजा पूछा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा जो कि है आपका फॉर्मूला लगा के देखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समचतुर्भुज की विकर्ण परिसपर होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, लंब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर। एक आयत का प्रत्येक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज की असन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जो कि इसका योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाली आकृति होती है समचतुर्भुज होती है, आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है? तो ये एक आयत हो जाएगा, ठीक है। इसका आयत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के मध्य बिंदु को
मिलने से किस प्रकार के त्रिभुज बनता है, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के विकर्ण परिसपर समकोण पर समद्विभाजित करता है, वह क्या होगा, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे और भी नए नए जो कि हमसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो आप करके आपका जो वीकली टेस्ट हो रहा है या साप्ताहिक जो कि वीकली टेस्ट हो रहा है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ हमसे क्वेश्चन इसी में से, इसी चैप्टर में से आएगा। ठीक है, और ये तो सेट 1 था। ठीक है, हाँ, और भी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस टाइप का आएगा, किस टाइप का आएगा, जो कि 28 तारीख को जो कि होने वाला है, 28 अक्टूबर को। तो उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।